हेलो बच्चों, 8th क्लास का लाइट के चैप्टर का मेरा ये थर्ड पार्ट है। आप लोगों में बाकी अगर नहीं देखा हो तो पिछले पार्ट अवश्य देखें, तभी अपन को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो यह देख रहे हैं कि ऑप्टिकल इमेज क्या देख रहे हैं अपन। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल इमेज। ऑप्टिकल इमेज, यह ऑप्टिकल इमेज कितने तरीके की होती है। ऑप्टिकल इमेज पहले तो होती क्या है, इमेज क्या होती है और ऑप्टिकल इमेज क्या होती है। ऑप्टिकल इमेज जब अपन कोई इमेज मिरर के थ्रू बने या ग्लास के थ्रू लगे बने, तब अपन ऐसी इमेज को ऑप्टिकल इमेज कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि इमेज किसे कहते हैं, तो मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था इमेज किसे कहते हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में और आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने पहली क्लास में, इससे प्रीवियस क्लास में दिखाया था, यहाँ से सपोज कोई ऐसा ये एक ऑब्जेक्ट एक शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, और लाइट की रे यहाँ पर आके इससे टकराई यानी इंसिडेंट रे है। आफ्टर द स्ट्राइक, यहाँ पर लिख देता हूँ स्ट्राइक द लाइट रे, स्ट्राइक द लाइट रेज। किस इस ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक किया उसने, टकराने के बाद ये क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, और रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे जाके मिलती है, ठीक है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखो यहां पर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन भी हो सकता है। रिफ्रैक्शन, अब रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं मैंने बता चुका, फिर से आपको एक रिकॉल करवा देता हूं। पहले तो रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब लाइट की रे किसी शाइनिंग सरफेस से टकराने के बाद उसी मीडियम में यानी सेम मीडियम में चली जाए, बेक हो जाए। When light ray strike on a shining surface and bounce off या go back in same medium, such phenomenon is the reflection of light। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन का क्या होगा, जैसे कोई ग्लास स्लेब है, ग्लास स्लेब, अगर ग्लास स्लेब ले लें या प्रिज्म ले लें, अभी मेरे पास ग्लास स्लेब तो नहीं है, प्रिज्म में बता देता हूं आपको कैसा होता है। ये ग्लास का प्रिज्म है। अब इससे लाइट की रे यहां से जा रही है, पास हो रही है, और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको रेनबो टाइप का कलर भी इसमें दिखेगा, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो लाइट की रे जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से, एक मीडियम से, ये एयर हो गया मीडियम, एक मीडियम एयर हो गया, और दूसरा मीडियम क्या है कि ग्लास स्लेब है, उस मीडियम में जाती है। तो अब आप देखो ये यहां से गई और ये फिर क्या हो गई, थोड़ी सी मुड़ गई, और फिर एयर में आ जाए तो वापस यूं हो जाती है। तो लाइट की रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो यहां पर मैंने कहा कि इमेज किसे कहते हैं, तो लाइट की रे जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, टकराने के बाद जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अब दो बातें होती हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर भी, दो बातें होती हैं। लाइट की रे या तो एक्चुअली में मिलती हैं आके, और या अपीयर टू मीट, यानी कि अगर कोई लाइट की रे, अब देखो ये लाइट की रे आ रही है और यहां से सीधी जाकर टकरा गई, मुड़ गई। इस तरीके की लाइट की अगर कोई रे आ रही है, दो रे आ रही हैं, और सपोज मिरर से टकरा गई या लेंस से, मैं चलो लेंस बना देता हूं, लेंस से आने के बाद जहां पर टकरा जाती हैं, जब टकरा जाती हैं आपस में, उसको अपन कहते हैं कन्वर्जिंग हो गई, कन्वर्जिंग हो गई। तो लाइट की रे कन्वर्जिंग हो जाए, कन्वर्जिंग होके जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, या कन्वर्जिंग नहीं होकर
यानी वहां पर मिले, मीट हो, या क्या होता है जैसे ये एक कॉन्केव लेंस है, लाइट की रे आती है यूं और फिर क्या हो जाता है, इस तरीके से चली जाती है टकराने के बाद, इस तरीके से, फिर पीछे अपन इसको यूं बढ़ा देते हैं, रे को पीछे बढ़ा देते हैं और इमेज कुछ इस तरीके से बन रही होती है। तो क्या होता है, ये है ना कन्वर्जन की बजाय डाइवर्जन कहते हैं इसको, डाइवर्जन। और डाइवर्जन में क्या हो जाता है कि एक्चुअली में लाइट की रे मिलती नहीं है, अपीयर टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती है, अपीयरिंग टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो लाइट की रे आफ्टर द स्ट्राइक ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वर्ज और डाइवर्ज, या आप तो सिंपल लैंग्वेज में सुनिए, इमेज किसे कहते हैं, लाइट रे स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन intersect with each other, that intersecting point is known as image, उस पॉइंट को अपन इमेज कहते हैं। इन द इमेज लाइट रे क्या करती है, लाइट रे प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना, प्रोड्यूस भी नहीं कहेंगे, रिप्रोड्यूस, लाइट रे रिप्रोड्यूस ऑब्जेक्ट, लाइट रे रिप्रोड्यूस ऑब्जेक्ट, में लिख देता हूं, रिप्रोड्यूस ऑब्जेक्ट इन देयर, अब उसकी साइज चेंज हो सकती है ना, सेम टाइप बट इन डिफरेंट इन साइज, सच टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय अ लाइट इज नोन एज इमेज, ऐसे भी इसको कहते हैं। मैं पूरी डेफिनेशन आपको लिख रहा हूं, इसको आप चाहे तो मैं रब कर रहा हूं, इसका डायग्राम आप नोट कर लें, टाइम की बचत के कारण मैंने पहले इसको लिख लिया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वह इंटरसेक्टिंग पॉइंट वेयर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट इज नोन एज इमेज, उसको हम इमेज कहेंगे। आगे अपनी लिखते हैं, इन दिस प्रोडक्शन ऑफ, रिप्रोडक्शन कर देते हैं, प्रोडक्शन नहीं, यहां पर देता हूं, इन दिस रिप्रोडक्शन, यहां लगा देता हूं, रिप्रोडक्शन पुनः बनाना, फिर से बनाना, रिप्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बाय लाइट रेज, लाइट के रे के द्वारा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन इज नोन एज इमेज, इसको अपन इमेज कहते हैं। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन लिख लें, मैं रब कर रहा हूं इमेज की। अब इमेज कितनी तरीके की होती है वो अपन देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इमेज, इमेज दो तरीके की होती है, दो तरीके की इमेज होती है, कौन कौन सी वो देखते हैं अपन। दो तरीके की इमेज, एक होती है रियल इमेज और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है कि रियल इमेज में पहली बात तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। रियल इमेज हमेशा, जैसे पहले मैं एक लेंस ले ले रहा हूं, लेंस नहीं मिरर, सपोज ये मिरर है ए बी, कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इसकी इमेज मालूम है कैसे बनती है, मान लेते कि कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, लाइट की रे यहां पैरेलल आई इस मिरर के, यहां से आई और लाइट की रे इस मिरर से टकराने के बाद यूं चली गई, ठीक। और दूसरी रे कहां से आई, मान लेते यहां से आई, यहां से आ रही, मिरर से टकरा रही है, टकराने के बाद कहां पर मिल रही है, देखो देखिए आप, यहां पर मिल रही है। तो इमेज कैसी बनी, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी, इन्वर्टेड इमेज बनी। इस तरीके की जब इन्वर्टेड इमेज बनती है उसको अपन रियल इमेज कहते हैं। अब इसमें आप खासियत देखिए क्या देख रहे हैं, आप इसमें सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या देख रहे हैं कि लाइट की रे यूं आई और उसको क्या करा, कन्वर्ज कर दिया, कन्वर्जिंग कर दिया, कन्वर्ज यानी कि घुमा दिया, मोड़ दिया, कन्वर्ज हो गई। और
दोनों लाइनें कन्वर्ज होके एक जगह पर जाके मिली हैं। तो रियल इमेज की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? रियल इमेज की, मैं पहले ये इसको डायग्राम बना लूं, फिर रियल इमेज की डेफिनेशन भी लिख रहा हूं। वर्चुअल इमेज में क्या होगा, जैसे आपने घर में एक अपना मिरर है, अपन उसमें शक्ल देख रहे हैं, ये प्लेन मिरर है। आप सपोज के प्लेन मिरर से लाइट की रे आके टकरा रही है, तो एक तो जहां पर आप देखो, अभी मैं एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले आपको करवाऊंगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वैसे पहले वही करवाना था मुझे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अब यहाँ आप बोल दिया तो ठीक है, करवा देता हूँ पहले इसको। तो लाइट की रे, थोड़ा इस बात को ध्यान देना, बिल्कुल 90 डिग्री पे सीधी यूं आई है लाइट की रे। और बच्चों जो लाइट की रे 90 डिग्री से आती है ना, 90 डिग्री से वापस चली जाती है, मतलब वो डेविएट नहीं होती है रिफ्लेक्शन में। डेविएशन तभी होगा जब उसका एंगल 90 डिग्री से कम हो। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर सपोज कोई ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, यहां पर मान लेते हैं, तो लाइट की रे क्या हुई, यहां से इसके यहां से भी जाएगी, यहां से भी जाएगी। अब कुछ लाइट की रे कैसे आ रही है, कुछ लाइट की रे इसके यहां से यूं आई और टकरा के मिरर से वापस चली गई, इस साइड वापस गई। एक लाइट की रे मान लेते हैं कि ये लाइट की रे R1 है और ये लाइट की रे R2 है, और रिफ्लेक्शन के बाद ये R1 रिफ्लेक्शन के बाद R-1 हो जाएगी, वापस चली जाएगी। R2 कैसे हुई, R2 रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी मीडियम में R2 के रूप में वापस चली गई। तो इमेज कहां बनती है मिरर में, इमेज कुछ यूं होता है, ये पीछे भी सीधी जाती हुई दिखाई देती है इस तरीके से। तो जहां पर ये मिल रही है, यहां पर वो इमेज बन रही है। जो सपोज ये यहां पर खड़ा हुआ है आदमी, ठीक है ना, ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इमेज कहां पर बन रही है, इमेज यहां पर बन रही है, ठीक है ना। एक तो इमेज बन रही है, पीछे बन रही है ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के पीछे बन रही है इमेज, सॉरी मिरर के पीछे बन रही है। और कैसी बन रही है, सीधी बन रही है, सीधी यानी कि इरेक्ट। मैं इसको लिख देता हूं, इरेक्ट इमेज बन रही है। और यहां पर इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अब देखो यहां पर जो इमेज बनी है, यहां पर जो इमेज बनी है, इसमें देखो क्या होता है कि लाइट की रे, एक्चुअली ये जो रे आ रही है, ये दोनों रे कौन सी, R1 और R2, वो एक्चुअली में मिल नहीं रही हैं, और कहां जाके, पीछे जाके मिल रही है, इसलिए अपीयर होती है, अपीयर टू मीट। और दूसरी बात इसकी खासियत क्या है कि ये जो इमेज है इन्वर्टेड है, पीछे जाके मिली, तो लाइट की रे को क्या करती है, डाइवर्ट, यहां से देखें तो यूं आती हुई देखते, तो ये डाइवर्ज कर रही है, डाइवर्ज यानी फैला रही है, अपन यूं देखेंगे तो अपन को फैलती हुई दिखाई देगी, तो डाइवर्ज करती हुई दिखाई देती है। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के ये डायग्राम आप बना लीजिए, उनके मैं डिफरेंस करके आपको पूरा बताता हूं। तो अब आपसे कोई पूछे रियल इमेज किसे कहते हैं, आप बताएंगे कि वह इमेज जो इन्वर्टेड होती है, शॉर्ट में इन्वर्टेड होती है, और लाइट की रे आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज टू अ पॉइंट एंड इंटरसेक्ट या एंड मीट, converge and meet a point is known as real image। और वर्चुअल में, वर्चुअल का मतलब होता है आभास होना, आभास, वर्चुअल का हिंदी मीनिंग होता है आभास। when virtual image is the, कैसी होती है, पहली बात तो erected image formed by the mirror and after the strike of the mirror it diverts the light rays and appear to meet, और हमें प्रतीत होती है appear to meet a point, such type of the image is known as virtual image। मैं इन दोनों की डेफिनेशन भी लिखने जा रहा हूं, ज्यादा सही होगा, पहले आप इसका डायग्राम नोट कर लें। आप ये डेफिनेशन देख सकते हैं, मैंने लिखी है, रियल इमेज इफ द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली कन्वर्ज का मैंने बता दिया, कन्वर्ज एट अ पॉइंट यानी कि मिलती है, इज कॉल्ड रियल इमेज, उसको अपन रियल इमेज कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए अपन यूं देख सकते हैं, अगर आप मूवी देखने जाते हैं तो जो एक्टर की स्क्रीन पे, आपको जो फिल्म मूवी देखने जाते हैं उसके स्क्रीन पे जो इमेज बनती है वो रियल इमेज का एग्जाम्पल है। ठीक। दूसरा है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल का मतलब होता है आभास होना, रियल नहीं होना, आभास होना। तो कैसी है? इफ द रेज ऑफ लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट, एक्चुअली नहीं मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन, बट अपीयर टू मीट, किंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वे कहीं पर मिल रही हैं। अपीयर टू मीट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इनको रब करके नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक है कि इस वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में क्या डिफरेंस होते हैं, उसके डिफरेंस पॉइंट को देखेंगे तो जहां पर भी थोड़ा बहुत अपना रहा हुआ है वो और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो अपन डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल इमेज और रियल इमेज को देख रहे हैं अपन। तो पहले मैं लिख देता हूं रियल इमेज और दूसरा लिख देता हूं वर्चुअल इमेज। इनके अपन डिफरेंस देख रहे हैं। कौन कौन से डिफरेंस हैं वो देखेंगे अपन। सबसे पहला डिफरेंस आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह हमेशा, पहले चलो वही वाली जो डेफिनेशन आ रहा है वही वाला पॉइंट लिख देते हैं कि ये क्या होती है, मीट एक्चुअली पॉइंट आफ्टर द रिफ्लेक्शन, आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ light rays actually meet a point, actually meet on a point is called real image। एक तो अपना डिफरेंस ये हो गया। एक बात है, अब इसमें अपन लिखते क्या होता है कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन do not meet, do not actually meet, do not actually meet but appear to meet, एक तो ये डिफरेंस हुआ जो कि अभी आपको बता चुका। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि यह हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये आर है, इन्वर्टेड। यह हमेशा कैसी होती है? उल्टी बनती है, उल्टी होती है, इनवर्टेड। और ये कैसी होती है? ये हमेशा सीधी होती है। तो ऑलवेज इरेक्ट होती है। ये ई है ना, इरेक्ट। थर्ड पॉइंट, यह मिरर के फ्रंट में बनती है और ये बिहाइंड द मिरर बनती है। इट इज फॉर्म्ड front, it is formed on the mirror कर देता हूं, on the mirror। और क्या है कि it is formed on the mirror और it
इट इज formed behind the mirror, behind the mirror, ये मिरर के पीछे बनती है। क्लियर? मिरर के पीछे बनती है। एक और पॉइंट लिखना है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं ये 3 पॉइंट हो गए, और पॉइंट लिखनी तो मैं इसको रब कर रहा हूं ऊपर, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट, इसको स्क्रीन पे उतारा जा सकता है। इट इज obtained on स्क्रीन, और इसको स्क्रीन पे हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इट इज नॉट obtained on स्क्रीन। क्लियर? तो ये थी आपकी इनके डिफरेंस। एग्जाम्पल अपन 5th पॉइंट करके एग्जाम्पल दे सकते हैं। अपन बताएंगे कि इमेज ऑफ एक्टर ऑन स्क्रीन, इमेज, एक एग्जाम्पल ये, दूसरा इमेज फॉर्म, इमेज इज फाउंड कर देता हूं, इज फाउंड बाय माइक्रोस्कोप। ये इसके किसके रियल इमेज के एग्जाम्पल हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल हैं जो अपन फोटोग्राफी करते हैं, फोटो ले जाते हैं, फोटोग्राफ्स ये, और इमेज जो अपने मिरर के इमेज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, जिससे अपन डेली फेस देखते हैं मिरर। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो बच्चों, इस तरीके से अपन ने वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में अपन ने डिफरेंस देखे। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट है टॉपिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये मुझे पहले करना था, पर ठीक है, थोड़ा लेट हो गया इसको करने में, अपन टॉपिक को एक्सप्लेन करने में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, पहले इसको देखेंगे, फिर इसके वेरिफिकेशन को भी देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे दूं कि ये सपोज मिरर है, मान लेते कि मिरर है, लाइट की रे ये वाली आई जो कि मिरर से टकराई, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है मैंने आपको, और कि इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, इंसिडेंट रे, कुछ टर्मिनोलॉजी बता दी है मैंने। इंसिडेंट रे टकराने के बाद ये रे वापस जा रही है, इसको कहते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। और अपन एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि परपेंडिकुलर है, किसके? इसको हटा दिया, परपेंडिकुलर, इसको एन और इस पॉइंट को दे देते ओ। ये परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये ओ जो है ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, और ये एन क्या है? नॉर्मल।
तो अपन ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसको अपन नॉर्मल कहते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? पहला लॉ ये कहता है कि देखो यहां पर आपको जो ये रे दिखाई दे रही है वो कहां पर है? इंसिडेंट रे ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है। कहीं नीचे इस साइड तो नहीं आई है ना, इस साइड तो नहीं आई है, ए बी के ऊपर है। और जो लाइट जा रही है यानी रिफ्लेक्टेड रे वो भी कहां से जा रही है? इस ए बी से ही वापस आ रही है, ओ से। और नॉर्मल कहां पर है? वो भी ए बी पे है। तो ये तीनों है एक्चुअली कहां पर? मैं आपसे पूछूं कि इंसिडेंट रे कहां पर दिखती है, कहां पर है? आप कहेंगे सर मिरर पे है। मैंने जो नॉर्मल ड्रॉ किया वो कहां, किस बेस पे किया? सर मिरर के ऊपर। और जो रे जा रही है वो भी कहां से जा रही है? रिफ्लेक्टेड रे, वो भी मिरर से। तो पहला पॉइंट ये हो जाएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज, रे लिखो या रेज लिखो, ऑलवेज लाइज ऑन, या रेज कर देता हूं मैं, रेज, और यहां पर भी रेज कर देता हूं तो लाई को एस लगाने बजाय लाई ऑन सेम प्लेन। ये पहला पॉइंट है। यहां पर मैं लिख देता हूं देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। टू लॉ, एक लॉ ये लिखा। सेकेंड लॉ क्या है? अब हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे, इसको वेरीफाई भी करेंगे, परंतु मैं भी यहां पर भी आपको क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा मैं यहां पर भी बता देता हूं। बेटा क्या होगा कि आप एक रूम को, अंधेरा रूम आपके घर में है ना, डार्क रूम बना दो, डार्क हो या रात के समय देखिएगा, और क्या करिएगा, एक मिरर को हैंग कर दीजिएगा वॉल पर, और अगर घर में लगा हुआ तो अच्छा है। फिर क्या करिएगा, आप एक टॉर्च को लीजिएगा और थोड़ा सा तार को बिल्कुल सीधा लगाइएगा, सीधा खड़े होकर सीधी टॉर्च को मारिएगा मिरर पे। आप देखेंगे कि आपकी जो लाइट की रे है वो केवल आपको मिरर पे दिखाई देगी और रूम में कहीं नहीं दिखाई देगी। पर आप क्या करिएगा, सीधे खड़े होने के बजाय थोड़ा यूं तिरछा हो जाइए, मतलब आप उसको 30 डिग्री के एंगल से यूं लाइट को मारिए मिरर पे। जैसे ये यहां पर बता देता हूं, ये सपोज आपके घर में मिरर है, ए बी एक मिरर है, प्लेन मिरर है, और आपने क्या करना, लाइट की रे को यहां से सीधा खड़े होकर यहां से लाइट की रे को आपने लगाया। जब लगाओगे तो आपको सपोज दूसरी दीवार, रूम की दूसरी दीवार ये है, रूम की ये एक पहले ये मिरर कर देते हैं, और रूम ये मिरर है आपका, और ये वॉल है, ठीक है ना, ये वॉल है, और ए बी क्या है, मिरर है, और इसको अपन वॉल को दे देते हैं W1 वॉल है, और W2 इसको दे देते हैं W3 W4, ये वॉल है सपोज, ऐसा मान लेते हैं। तो जब आपने यहां पे खड़े होके मिरर पे लाइट मारी तो आपको इसका इमेज कहां पर दिखेगी, आपको लाइट दिखेगी, नहीं लाइट, क्योंकि आप यहां खड़े हो इसलिए इस साइड आपकी लाइट की रे वापस आ रही है, वो यहां नहीं दिखेगी, आपके शरीर, आपकी शर्ट पे दिखेगी, मतलब आपके ऊपर ऐसा टॉर्च मारी तो टॉर्च का बिल्कुल गोल शेप का आपको यहां पर लाइट आपको यहां दिखेगी। सपोज आप यहां पर खड़े हैं, ठीक है ना, ऐसा मान लेते हैं कि आप यूं खड़े हैं यहां, ठीक है ना, चलो ऐसा कर देते हैं यहां पर। तो आपको यहां पर गोला, इस तरीके से आपकी लाइट को, यहां पर लाइट गोले पे पड़ रही तो ऐसे ही गोला लाइट का, जैसे टॉर्च का आपने मारी तो टॉर्च के इस तरीके का आपके ऊपर ही आके यहां पर आएगा, यानी कि ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पे।
अगर कोई लाइट आप मार रहे हो तो यहाँ पर 90 डिग्री से आ रही है, और जितने डिग्री से आ रही है उतने डिग्री से वापस जा रही है। किंतु आपने क्या करा, इस लाइट की रे को ऐसा नहीं, ऐसा करके इस साइड आपने लाइट की रे को मारा, आपने मिरर पर, यहाँ पर आपने मारा, ये लाइट की रे आ रही है, ठीक है ना। तो मिरर से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, लाइट की रे यूं वापस जाएगी। तो आपको इस लाइट की जो रोशनी है वो आपको शाइनिंग है, वो यहां इस साइड पे दिखेगी। क्लियर? यहां से आई तो इस साइड पे, क्यों? क्योंकि आपने एंगल चेंज कर दिया, आपने 30 डिग्री करा तो 30 डिग्री से ही वो वापस गई। अब आप क्या करिए, थोड़ा आगे पीछे होइए। तो जितना आप आगे पीछे हो रहे हैं उतना ये जो यहाँ पर जो पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको लाइट वाला, वो या तो ऊपर होगा या तो नीचे आएगा। जैसे आप आगे पीछे हो रहे हैं वैसे ये भी मूव करने लगेगा। इसका मतलब है कि लाइट की रे जो आ रही है वो एंगल बना रही है। किसके साथ बना रही है? एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, जो कि मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, इससे पहले वाले में। और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसको अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसमें मैंने क्या बताया कि जितना आप घूमेंगे उतना ये भी पॉइंट घूमने लगेगा लाइट का। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी ये जो एंगल है ये दोनों, एंगल ऑफ इंसिडेंट I इजिकल्स टू एंगल ऑफ R, ये एक दूसरा लॉ है आपका, किसका? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दो इसको यूज कर देंगे, एंगल I इजिकल्स टू एंगल R। तो ये दो लॉ हैं किसके? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसकी एक्टिविटी के थ्रू भी मैंने यहां पर आपको बता दिया। इसके बाद वाले टॉपिक आपकी बुक के अकॉर्डिंग भी एक्टिविटी है थोड़ी, उसको मैं अगले वीडियो में जो आपकी बुक में एक्टिविटी दी है उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद हम एक्टिविटी के बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो रिफ्लेक्टेड रा प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर से जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी और उसके यूजेस देखेंगे। बेटा अधिक से अधिक शेयर करिए वीडियो को और लाइक जरूर करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।